हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं बता दूं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और यूपी पैट और भी डिफरेंट टाइप्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अन्य आने वाली वीडियोस की आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें। और मैं बता दूं, ये इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में जो पहली क्लास है, इसी श्रृंखला में आगे भी क्लासेस आएंगी। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। मैं आपको बता दूं, हमारे इधर प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको अगर पहले से आंसर किसी का भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका आपको कमेंट करके जवाब देना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि 30+ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आयरलैंड। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 14। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो 12 किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान के दिल और आत्मा के समान है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 32 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो यहाँ पर 4 रिट के नाम दिए गए हैं, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? मतलब जैसे कोई विधेयक आया तो यह कौन बताएगा संसद में कि यह धन विधेयक है या नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, अध्यक्ष बोले तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा खाली जगह को सौंपता है। मतलब अगर भारत के राष्ट्रपति जो हैं इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे, सौंपेंगे या देंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं तो वो किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ब्लैंक स्पेस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कितनी वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 62, ऑप्शन नंबर 3 है यानी सी है
64, ऑप्शन नंबर डी है 65। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 65 की एज में जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो रिटायर हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लैंक स्पेस, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है यानी गैर संवैधानिक निकाय इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी है योजना आयोग यानी नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नीति आयोग यानी योजना आयोग क्या है? एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? अस्पृश्यता बोले तो छूआछूत का जो अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 20। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 17, आर्टिकल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 1949, 1950, 1951 और 1952। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये दोनों शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायत राज व्यवस्था को जोड़ा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। ओके, तो यहाँ पर 92 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये इस वजह से लिखा था मैंने। 73वां संविधान संशोधन था वो 1992 में पेश किया गया था और जो पारित हुआ था मतलब जो लागू हुआ था वो 1993 से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत सरकार अधिनियम 1975 किस पर आधारित था? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइमन कमीशन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के खाली जगह में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों का जो भाग है वो पूछा गया है यहाँ पर, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है खाली जगह, एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। मतलब कोई दस्तावेज है औपचारिक, वो जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याचिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17 है किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकुमार सेन कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर बी है राज्य का आपातकाल,
ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा और वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो संविधान के आर्टिकल 352 में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो घोषित किया जाता है वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग घोषित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को ही क्या संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी जगह ली थी? सच्चिदानंद सिन्हा की जगह ली थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? क्या बताता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी राज्यों का संघ बताता है। भारतीय जो संविधान है वो भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो जैसे कि हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में कवर कर लिया है कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल खाली होता है, मतलब अधिकतम जो समय होता है 2 सत्रों के बीच में वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक रहेगा, यानी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 2 या 4 या 6 या 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी एंग्लो इंडियन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है भारत के उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक खाली जगह होगा, यानी भारत क्या होगा? तो जैसे कि मैं पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 45। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आर्टिकल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 22।
इन्हीं में से एक राइट आंसर होगा और इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाऊँ जो कि पॉलिटी से रिलेटेड रहें और जीएस के काफ़ी टॉपिक्स से रिलेटेड रहें, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे और साथ ही बताओगे जैसे मैंने अभी 30+ क्वेश्चंस को कवर किया, उनमें से आपका जो राइट आंसर है यानी आपका स्कोर है वो क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अन्य किसी क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मुस्कराते रहिए।